अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये न्यूमेरिकल एग्जांपल 1.4 जो हमारी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, उसी में से है ये प्रॉब्लम, हमारे चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स है। तो उसमें एग्जांपल 1.4 में ये न्यूमेरिकल दिया गया है। तो इस न्यूमेरिकल का सबसे पहले मैंने डेटा बना लिया। ये मैंने डेटा कैसे बनाया है, अब आपको ये चीज़ समझनी है। सबसे पहले तो अ गन ऑफ मास 8 kg, क्या कह रहा है ये न्यूमेरिकल। सबसे पहले तो हम न्यूमेरिकल में समझेंगे, न्यूमेरिकल को पढ़ के समझेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, क्या मालूम करना है। ठीक है, क्या जो है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही एसोसिएटेड है ये क्वेश्चन। ओके, तो अ गन ऑफ मास 8 kg, एक गन का मास है 8 kg। ठीक है, और उसमें से जब बुलेट को फायर किया गया, मतलब गन में मौजूद जो गोली, उसका मास जो है वो है 40 ग्राम। और वो गोली जो है वो चलेगी, वो बुलेट चलेगी 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। मतलब ये जो वेलोसिटी है ये बुलेट की वेलोसिटी है। ओके, फिर कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो बाकी हमें गन की जो वेलोसिटी है, रिकॉइल मतलब पीछे वाली, पीछे की, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन मतलब गन की वेलोसिटी को हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे दो मासेस दिए गए हैं, इनमें से ये जो पहला दिया है ये m1 है, दूसरा जो दिया है ये m2 है। अब मेरे पास ये दो मासेस है 8 किलोग्राम एंड 40 ग्राम। अब 8 किलोग्राम और 40 ग्राम में अगर ये वाला मास 8 किलोग्राम में, मास 1 अगर मुझे 8 किलोग्राम में गिवन है, तो मास 2 मुझे 40 ग्राम्स में गिवन है। लेकिन मुझे 40 ग्राम से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे इसे 40 ग्राम को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस मास 2 को जो 40 ग्राम है इसको मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट किया। कैसे कि 40 को जब मैं डिवाइड करूँगी 1000 के साथ तो मेरे पास 0.04 kg, ये कन्वर्ट हो गया ग्राम से kg में। ओके, तो अब यहाँ पे मेरे पास ये मासेस तो हो गए हमारे पास। अब हम बात करेंगे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन की, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का सीन चलता है। तो सबसे पहले बिफोर कोलिजन क्या है, बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटीज़ होती है उनको u से लिखते हैं। ठीक है, बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज़ को u से लिखते हैं और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज़ को v से लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले लेक्चर में। तो u1 जो है, u1 क्या है, u1 है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर कोलिजन, जो कि 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि यहाँ पे बिफोर कोलिजन की बात नहीं की गई, कोलिजन से पहले की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, और u2 यहाँ पे क्योंकि बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज़ का जिक्र है ही नहीं, तो इस वजह से ये u1 भी 0 मीटर पर सेकंड और u2 भी 0 मीटर पर सेकंड। और आफ्टर कोलिजन v1 जो है वो आफ्टर, v1 क्या मतलब, v1 का क्या मतलब है, v1 मतलब वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर कोलिजन, v1 वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर कोलिजन, जो कि हमें मालूम करने को बोला है। और v2 मुझे दी हुई यहाँ पे बुलेट की वेलोसिटी वो है 100 मीटर पर सेकेंड। तो देखो बिफोर कोलिजन यहाँ पे बात नहीं थी, आफ्टर कोलिजन जब बंदूक चली मतलब जब बंदूक चल गई तो कोलिजन हो गई ना, तो आफ्टर कोलिजन की, बिफोर कोलिजन ये 0 है। ठीक, अब सॉल्यूशन क्या, फॉर्मूला यहाँ पे एक ही लगेगा, m1u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2 v2। यही है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन। तो ये इसी से जो है इसी से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो m1 जो है मेरे पास क्या है 8 kg। भाई देखें, अगर मैथमेटिक्स में आप ज़्यादा प्रो हैं तो सबसे पहले आप देखते ही पहचान लेंगे u1 और u2 ये 0 0 है, तो मतलब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप करके देख लीजिएगा, पुट, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं ना, m1 है 8 kg और u1 है 0 प्लस m2 जो है वो है 0.04 और u2 जो है वो क्या है 0। तो 0 8 ज़ा 0 प्लस 0.04 ज़ा 0 और 0 प्लस 0 मतलब 0। ठीक है, मतलब ये वाली जो ये पूरी वैल्यू है ये तो हो गई 0, ये पूरी वैल्यू जो है ये तो हो गई क्या 0 हो गई ये तो। ठीक, अब मेरे पास बची है ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, m1 है 8 kg और v1 है कितना, v1 मालूम करना है। ठीक है, v1 मालूम करना है प्लस m2 मेरे पास क्या है 0.04 और v2 मेरे पास क्या है, v2 मेरे पास है 100। तो यहाँ पे 8v1 है प्लस 100 को जब 0.04 से करूँगी मेरे पास आंसर 4 आएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, ये 8v1 को यहीं पे रहने दूंगी और ये प्लस का 4 है, अगर मैं इसको वहाँ पे लेके जाऊँगी इक्वल्स के वहाँ पे, तो ये मेरे पास माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। फिर v1 इक्वल्स टू -4/8, ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे लेके जाऊँगी तो वो डिवाइड हो जाएगा। 4 1 ज़ा 8, 4 2 ज़ा
4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो v1 इक्वल्स टू -1/2, और इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो -0.5 मीटर पर सेकंड, एंड दैट इज़ आवर आंसर। मतलब आंसर हमारे पास क्या बना, आंसर हमारे पास बना v1 इक्वल्स टू -0.5 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।